अक्सर हम सियासी जो बातें हैं वो तो करते रहते हैं और हम क्या जो है वो कभी नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन कुछ अखलाकियात की भी बात करनी चाहिए। अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई वहाँ पे पाकिस्तान ने अच्छे स्कोर किया, 1-2 अच्छे गोल्ड मेडल हमने जीते। जेवलिन थ्रो में, वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान ने एक नाम कमाया जो कि पाकिस्तान के बड़ा फ़ख्र था। लेकिन वहाँ पे जब लोग वापस आने लगे तो हमारे 2 एथलीट जो थे वो फ्लाइट से कोई 2 घंटे पहले जब वो गायब हो गए। ये ताड़ साहब ये क्या हमारे लोग जो एथलीट हैं, जिनका मुस्तकबिल भी है, ये वो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं कि उनको कोई पता नहीं है कि वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आए हैं, सरकारी पासपोर्ट पे आए हैं, कौमी झंडा लेके आए हैं और ये कभी वो हम सुनते हैं कि वो जहाज़ जाता है टोरंटो तो वहाँ पे जो हमारी एयर होस्टेस स्लिप हो जाती है। कभी कुछ इस तरह की चीज़ें तो ये ख़ासकर ये जो कॉमनवेल्थ में हुआ है, आप इसको क्या समझते हैं ये मॉरल डिग्रेडेशन है सोसाइटी की? मुआशरा इतना मामलात ख़राब हैं कि हमारे स्पोर्ट्समैन भी अब स्लिप हो जाते हैं। चीमा साहब, स्पोर्ट्समैन स्लिप होने का ये कोई पहला हादसा नहीं है, ये पहला वाकया नहीं है। अमेरिका में रहते हुए मैंने कई दफा देखा कि आपकी जूनियर टीम, हॉकी की टीम आती थी, आधी आधी टीम ही ये रह जाती थी, क्योंकि मैं खुद अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में, मुझे पता होता था। अब मैं यहाँ पे अलमिया बताना चाहता हूँ आपको कि इस वक्त, बल्कि मैं आपके पाकिस्तान के फनकारों के नाम नहीं लेना चाहता, कि जो पाकिस्तान से मुसलसल अपने साथ जो टीमें लेकर आते थे, तबलची या म्यूजिशियन या सारे, वो पास पैसे ले लेके लाए जाते थे, उनका प्रोफेशन नहीं होता था। जिनको ह्यूमन स्मगलिंग के इल्जाम में उन पर पाबंदियां लगा दी जा चुकी हैं। हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर म्यूजिशियन है। वो इस तरीके से कि मैं जब डोनाल्ड ट्रंप पीरियड में, जब मैं वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में काफी करीब था और मेरा स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर काफी जाना आना था, तो मैंने कई वहां पे देखी इस तरह लोगों के नाम गर्दिश करते हुए, या जिनके ऊपर बैन 10-10 साल का लग चुका है, सिर्फ इस वजह से कि वो ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। बहुत बड़े बड़े फनकार। आप यहां तक देखें, ये तो आप कह रहे हैं कि हमारे स्पोर्ट्स एथलीट आए हैं, हमारे तबलीगी जमात के लोग आते थे, जमात बना के पैसे लेकर ह्यूमन स्मगलिंग करते थे। ये एक बड़ा कॉमन सा ये इन्होंने अब्यूज किया, आप उसको कहते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं लीगल मेरा बैकग्राउंड है लॉ के साथ, नौज बिल्ला यहाँ तक किया जाता है कि यहाँ मस्जिदों में रिलीजियस वीजा जो होते हैं, रिलीजियस टीचर्स, उनको दिया जाता है रिलीजियस वीजा। यहाँ पे कई हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने, अजीजों ने मस्जिदें बनाई, फेक अपार्टमेंटों के अंदर मस्जिदें बनाई, लोगों को स्पॉन्सर ग्रीन कार्ड लेके देने के लिए। तो आप बात कर रहे हैं सियासत की, लेकिन मैं एक और बात ये कहना चाहूंगा, सियासतदान भी और हमारे हुक्मरान भी इसी तरह के हैं जिस तरह की अवाम है। कहते हैं कि जिस तरह की अवाम होगी उसी तरह के हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अब जिस कंट्री के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कोई मुस्तकबिल ना हो, नौकरियां ना हो, और आपने रिसेंट मिसाल देखी है, ₹250 पे डॉलर था, 300 की उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। आज के हालात देखें, आपका वजीर आजम जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद का वजीर आला बन चुका है, उसकी कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उसकी रेट ऑफ गवर्नमेंट ही कोई नहीं है। उसके आसपास परवेज लाई साहब ने स्पीच अगले दिन 14 अगस्त पे जो दी है, उन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह तुम फांसी दे देंगे। और ये वही राणा सनाउल्लाह है, आज से 1 महीना पहले इनके घर गया है, इन्होंने खाना पकाया उसके लिए, और ये उस वक्त नून लीग की तरफ से इनको चीफ मिनिस्ट्री ऑफर करने गया। उसके एक एक अल्फाज मेरे जेहन में अभी तक वो कानों में बाज गश्त हो रही है कि इन्होंने किस तरीके से पुरतबाक इस्तकबाल किया ऐसी राणा सनाउल्लाह। और आज वो मैसेज दे रहे हैं कि तेनू मैं तोन के रख दिया। और दूसरा वो और वो देखें कि इस्लामाबाद से बिल्कुल अडियाला जेल जो है वो डिफरेंट टेरिटरी, जिस तरह से डिफरेंट कंट्री। आपके परवेज गिल साहब को मिलने गए हैं वो उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर डोगर साहब, कर्नल साहब, तो ही इज पोर्ट्रेइंग लाइक आई एम इन अ डिफरेंट टेरिटरी, आई एम इन अ डिफरेंट कंट्री। सुबह सरहद के जो है वो चीफ मिनिस्टर बिहेव्स लाइक अ डिफरेंट कंट्री। और मैं दूसरा आपको अर्ज की थी कि आप मुझे ये बताएं, आपका कोई बच्चा एसोसिएट डिप्लोमा ले ले तो फौरन उसकी इमिग्रेशन हो जाती है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। आपका डॉक्टर को रहता है वहां पाकिस्तान के अंदर, आपका कोई इंजीनियर रहता है,
जो जो जिसको कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन नहीं मिलती, वो दुबई या सऊदी अरबिया चला जाता है। आप मुझे ये बताएं, आप ह्यूमन रिसोर्स के अलावा, लेबर के अलावा आप कौन सी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे आपकी इकॉनमी चल रही है? तो ये जो बच्चे यहाँ पे बॉक्सर यहाँ आ गए हैं, ये तो आप शुक्र करें कि ये गेम्स में हिस्सा लेकर गए हैं। मैं एक आर्टिकल अगले दिन पढ़ रहा था कि यूरोप में हमारा एक स्विमर पाकिस्तानी गया है, वो मुकाबले से पहले ही भाग गया था, गायब हो गया यूरोप। उन्होंने कहा पता नहीं की बनना है। तो ये आप इसकी बात करते हैं, मैं तो मैंने शायद आपके सेगमेंट में कहा था कि मुझे एक डिप्लोमेट ने कहा था कि आपका प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी पार्टी सरीना में की थी डिप्लोमेट्स की, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर साइड पर जाकर उन्होंने कहा था मेरे बच्चों के वीजे आ रहे हैं एप्लीकेशन, तो वो लगा दें प्लीज। तो आप दरा हकीकत इस वक्त ये है कि मॉरल्स नहीं है, इकोनॉमी कोई नहीं है, डायरेक्शन कोई नहीं है, लीडरशिप कोई नहीं है, डिवीजन है, वो भी झूठ बेस्ड, और उस पर भी कार्ड मजहब का इस्तेमाल हुआ। तो ये आगे वाले दर हकीकत मुझे आई एम नॉट वेरी होपफुल अबाउट द फ्यूचर कि पाकिस्तान किसी राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। कौन सेव करेगा? कौमों के ऊपर सख्त वक्त आते रहते हैं, लेकिन लीडर्स होते हैं जो उनको इस तरह के हालात से निकाल के बाहर ले आते हैं। लेकिन अफसोस के साथ वैसे कौम मायूस थी पीपल्स पार्टी से और नून लीग से, और ये तीसरा तजर्बा जो पीटीआई का उन्हीं की वजह से किया गया था। लेकिन उन्होंने भी उस्मान बुजदार टाइप करके काम हमारा वसीम अकरम प्लस लगा के, और उन्होंने भी जो अपने जो नौरतन इकट्ठे किए थे, उन्होंने भी मायूस किया कौम को। अब तो इस वक्त द नेशन इज कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड।